सबसे पहले बात भारत चीन टकराव की। कहां पर हो रही है चीन की नींद उड़ाने वाले वीर शहीद नीमा तेंजिंग की आखिरी विदाई? एलएसी पर तनाव का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से क्या कनेक्शन है? रक्षा मंत्री राजनाथ के चक्रव्यूह में कैसे चीन फंसा? आपको दिखाते हैं भारत चीन तनाव की सभी बड़ी खबरें। टॉप 9 एलएसी पर टक्कर। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान नीमा तेंजिन को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। लद्दाख में थोड़ी देर बाद शहीद तेंजिन का अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि पिछले हफ्ते ब्लैक टॉप पर कब्जा करने वाले एसएफएफ दल का हिस्सा थे तेंजिन। एलएसी पर एक धमाके में वो शहीद हो गए। वहीं दिल्ली में मजनू के टीला इलाके में कुछ एनजीओ तेंजिन को आज श्रद्धांजलि देंगे। शहीद अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीयों के अपहरण को लेकर के सेना ने चीन से जवाब मांगा है। आर्मी ने हॉटलाइन पर संदेश भेजकर इस मामले को स्पष्ट करने को कहा है। हालांकि चीन ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर दी है। कांग्रेस सांसद निनोंग एरिंग ने कहा था कि चीन ने हमारे 5 नागरिकों का अपहरण कर लिया है। इस बीच रविवार को चीन और भारत के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत बेनतीजा रही। छठे दौर की यह बातचीत 4 घंटे तक चली। एलएसी पर चुशूल में हुई इस मीटिंग में चीन अपनी पुरानी जिद पर अड़ा रहा। भारत चाहता है कि सीमा पर स्थिति अप्रैल से पहले की जैसे कायम हो, जबकि चीन पेंगोंग त्सो और कुछ फिंगर इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ चीन बातचीत का दिखावा कर रहा है तो दूसरी तरफ सीमा पर सैनिकों की संख्या में इजाफा भी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गलवान की घटना के बाद से चीन ने एलएसी पर सैनिकों की संख्या 60% तक बढ़ा दी है। चीन मामलों के जानकारों का कहना है कि एलएसी पर चीन की आक्रामकता नवंबर में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव तक ही जारी रह सकती है। भारत के अमेरिका से करीबी संबंध रखने के लिए ही चीन ने सीमा पर जानबूझकर तनाव पैदा किया है। हालांकि भारत के पलटवार के बाद स्थितियां पलट गई। लेह लद्दाख में एलएसी से सटे इलाकों में भारत ने अपनी सर्विलांस सख्त कर दी है। चीन की हर एक चाल पर नजर रखने के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान आसमान से जमीन पर नजर रख रहे हैं ताकि चीन के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, क्योंकि ड्रैगन भरोसे का काबिल नहीं है, कभी भी कहीं भी चोट पहुंचा सकता है। गलवान इसका बड़ा उदाहरण है। एलएसी से लेह को जोड़ने वाली सड़कों के मरम्मत का काम जोर शोर से चल रहा है। बीआरओ यहां 24 घंटे काम कर रही है। दरअसल भारी वाहनों और बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही के लिहाज से यह सड़क कमजोर थी, लिहाजा चीन से तनाव की स्थिति में इस सड़क के उपयोग में कठिनाई आती है। बीआरओ दिन रात लगकर इसे मरम्मत करने में लगी है। पड़ोसियों की जमीन इस्तेमाल कर भारत को घेरने की पाकिस्तान और चीन की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस को जहां पाकिस्तान को हथियार नहीं सप्लाई करने के लिए मना लिया, वहीं तजाकिस्तान, कजाकिस्तान समेत उन महत्वपूर्ण मध्य एशियाई देशों के रक्षा मंत्रियों से भी बात की जिनकी सरहदें चीन से सटती हैं। इतना ही नहीं, राजनाथ ने लौटते वक्त ईरान को भी साधने की कोशिश की। ऐसे में जिनपिंग और इमरान के सपनों पर बड़ा कुठाराघात हुआ है। भारत से हर मोर्चे पर मात खा रहा चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। ऐसे में चीन अमेरिका का भय दिखाकर आसियान देशों को अपने पाले में करने में जुटा है। रविवार को चीनी उप विदेश मंत्री लू झाओहुई ने कहा कि अमेरिका जानबूझकर साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ाकर महाद्वीप में अस्थिरता फैलाना चाहता है। झाओहुई ने आसियान देशों की मीटिंग में सभी सदस्य देशों से अमेरिका के खिलाफ एक साथ आने की अपील की है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।